आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एस पार्कवे का एक पेंट हाउस टूर। यहाँ पर इन टोटल अगर हम बात करें तो 22 पेंट हाउस अवेलेबल हैं। दो ही कैटेगरी हैं पेंट हाउस की, या तो ड्यूप्लेक्स या फिर ट्रिप्लेक्स। सभी पेंट हाउस के अंदर आपको प्राइवेट पूल का ऑप्शन मिलता है। फ्लोर टू सीलिंग हाइट बहुत अमेजिंग है गाइस। अगर आप यहाँ पर देखें तो 15 से 16 फीट की फ्लोर टू सीलिंग हाइट है। पूरी जो वीडियो है इसको हमने 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहले सेगमेंट के अंदर हम समझेंगे पेंट हाउस की रिक्वायरमेंट एक्चुअली में किन लोगों को पड़ती है, और अगर आप नोएडा के अंदर एक लग्जरी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पेंट हाउस कंसिडर कर रहे हैं तो क्या होता है टिकट प्राइस जहां से आप पेंट हाउस कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इस सोसाइटी की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 11.25 एकड़ के अंदर ये पूरी सोसाइटी फैली हुई है। 150 की लोकेशन है। एस पार्कवे का ऑलरेडी एक डिटेल टूर है। इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर स्टिक करेंगे जहां पर हम आपको पेंट हाउस ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। 11.25 एकड़ की सोसाइटी है, 11 टावर्स हैं, 970 लग्जरी अपार्टमेंट के ऑप्शंस हैं। बाकी अगर पेंट हाउस की बात करें तो 22 पेंट हाउस के ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल है। एज़ पर डेवलपर दिवाली तक यहाँ पर पोजेशन आ जाएगा। लैंडस्केपिंग कंप्लीट हो चुकी है। क्लब हाउस का जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगर आप यहाँ पे आज के डेट में जो भी यूनिट बुक करते हैं उसको फिज़िकली जाकर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जब भी हम अपना घर खरीदने का सपना देखते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप एक छोटा घर खरीदते हैं, उसके बाद नॉर्मली आप 2 या 3 साल के बाद अपग्रेड करते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान अपनी लाइफ में 6 घर बदलता है। सो ये हो सकता है आपका 5वां या 6ठा घर हो, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट। सो पेंट हाउस की नॉर्मली रिक्वायरमेंट पड़ती है बड़ी फैमिलीज़ को या फिर उन लोगों को जो अचीवर्स हैं अपनी फील्ड के अंदर। नॉर्मली जॉइंट फैमिलीज़ को पड़ती है जो दिल्ली के अंदर अपना जो घर है उसको बेच कर यहाँ पर आ रहे हैं। बिकॉज नॉर्मली पेंट हाउस के अंदर वही लोग अपग्रेड करते हैं जो एक प्रॉपर्टी डिस्पोज कर रहे हैं या फिर उनकी टाइम के अकॉर्डिंग उनकी जो यूजेज है और जो रिक्वायरमेंट है या फिर टेस्ट उनका बदल गया है। स्पेशली कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है जब हम अपने घर के अंदर लॉक थे। सो पेंट हाउस के अंदर आपको घर जैसी ही फीलिंग आती है, बिकॉज इसमें नॉर्मली 2 या 3 लेवल्स होते हैं। आपकी अगर जॉइंट फैमिलीज़ हैं तो आप 2 फैमिलीज़ हैं तो दोनों अलग अलग विंग्स में रह सकते हैं। और पेंट हाउस का जो सेगमेंट है वो हाउसिंग के अंदर सबसे टॉप नॉच माना जाता है, और लिमिटेड ही डेवलपर्स हैं अगर हम नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर बात करें जो पेंट हाउस के ऑप्शंस देते हैं। सेक्टर 150 के अंदर गोदरेज नेस्ट इज़ अनदर प्रॉपर्टी जो पेंट हाउस के ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही है। बाकी ये वाला जो ऑप्शन है ये रेडी टू मूव इन में है। बाकी अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो पेंट हाउस के साइजेस हैं वो मिनिमम 10,000 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स हैं। दिस इज़ अ ड्यूप्लेक्स जिसका एरिया है 3040 स्क्वायर फीट जो कवर्ड एरिया है। इसके अलावा यहाँ पर अपर जो लेवल है उस पर 2665 स्क्वायर फीट का टेरेस एरिया है। एंट्रेंस जैसा आप देख रहे हैं वाइड एंट्रेंस है जिससे आपको एक ग्रैंडियर की फीलिंग आती है। पूरा जो पेंट हाउस है 2 विंग्स के अंदर डिवाइडेड है। इस तरफ है किचन और 2 बेडरूम्स, और लेफ्ट हैंड साइड पे है एक स्टोर रूम या पूजा रूम और 2 बेडरूम्स। इस पेंट हाउस में सबसे अच्छी बात यह है कि सामने की तरफ जहाँ जहाँ आप कर्टन्स देखेंगे उसके आगे एक रनिंग बालकनी है। तो ये एक बालकनी जो है वो पूरे घर को कनेक्ट करती है। दोनों बेडरूम्स उस साइड के और इस तरफ मास्टर बेडरूम और ये पूरा लिविंग डाइनिंग एरिया। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस पेंट हाउस की सबसे अच्छी एडवांटेज है यहाँ पर फ्लोर टू सीलिंग हाइट। तो अगर आप देखें तो 15 से 16 फीट की यहाँ पर फ्लोर टू सीलिंग हाइट है। और अभी जो सैम्पल आप देख रहे हैं दिस इज़ अ स्टेज्ड पेंट हाउस। सो यहाँ पर रखा हुआ मूवेबल फर्नीचर जितना भी है दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। तो फ्रंट में जैसे ही आप एंटर करते हैं एक फॉये एरिया आता है, उसके बाद बिल्कुल सामने की तरफ है लिविंग एरिया एंड दैट्स द डाइनिंग एरिया ओवर देयर। स्पेस यूटिलाइजेशन कुछ इस तरह से है कि अगर आप फ्यूचर में यहाँ पर एक पार्टीशन वॉल करना चाहें जस्ट टू क्रिएट एन एडिशनल फैमिली लॉन्ज एरिया, सो वो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन अभी आप देख रहे हैं ये एक पूजा रूम या स्टोर रूम या मल्टीपर्पज़ रूम, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें वैसे कर सकते हैं। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट बेडरूम। ये इस वाले लेवल का, इनफैक्ट इस वाले विंग का पहला बेडरूम है। बेडरूम साइज़ बहुत अमेजिंग है और यहाँ पर पीछे की तरफ ये एक सेपरेट बालकनी है जो सिर्फ एसी बेडरूम के लिए है। इसके बाद इसके साथ जो वॉशरूम है वो अटैच्ड है
वॉशरूम के अंदर जितनी भी फिटिंग्स हैं वो सारी वॉल माउंटेड रहेंगी। फिटिंग्स एग्जैक्टली इसी तरह से हैं जैसा नीचे, अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर हमने 2190 और 1750 का एक सैम्पल कवर करा है, तो फिटिंग्स एग्जैक्टली वैसी ही हैं। अब इस वाले विंग के अंदर ये फर्स्ट मास्टर बेडरूम है। इस मास्टर बेडरूम में जब आप एंटर करते हैं तो बीच में एक फॉये एरिया आता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे वार्डरोब्स आप प्लान कर सकते हैं। बहुत ही टॉल वार्डरोब्स हैं। अगर आप देखें, जैसा मैंने आपको बताया, पूरा जो लोअर लेवल है इसके अंदर 15 से 16 फीट की फ्लोर टू सीलिंग हाइट है। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे इसका अटैच वॉशरूम है एंड दिस इज़ अ जाइगेंटिक मास्टर बेडरूम जो इस विंग का है। वॉशरूम के अंदर फिटिंग्स जैसा आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वैसी ही रहेंगी। सब कुछ वॉल माउंटेड है और सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। इसके बाद आगे की तरफ जो बालकनी है इसको हम दूसरे विंग से कवर करेंगे बिकॉज ये पूरी एक रनिंग बालकनी है जो पूरे स्ट्रेच में है। सो दिस वाज द राइट विंग ऑफ दिस पेंट हाउस। अब यहाँ से आगे की तरफ हम चलें तो ये वाला पोर्शन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो दिस वाज द मेन एंट्रेंस। आगे की तरफ डाइनिंग और यहीं से स्टेयरकेस जो है वो अपर लेवल पर कनेक्ट करती है। आइए, अब इस वाले विंग के अंदर सिर्फ 2 और बेडरूम्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे है किचन। विल स्टार्ट विद द कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम जो है वो थर्ड बेडरूम के साथ कनेक्टेड भी है। जस्ट लाइक द फर्स्ट बेडरूम, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से आपको मॉर्निंग की सनलाइट आएगी बिकॉज सामने का जो व्यू है वो शहीद भगत सिंह पार्क का है। सो इसमें टीवी कंसोल के लिए लेफ्ट बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर जगह बन जाती है। इसके साथ जो वॉशरूम है अगेन अटैच्ड है और जस्ट लाइक अदर बेडरूम्स यहाँ पे भी अगर आप देखें तो क्लॉजेट एरिया जो है वो फ्लोर टू सीलिंग तक जाता है, तो इसमें आपको स्टोरेज बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अब इसके बाद यहाँ से किचन की तरफ चलते हैं। किचन काफ़ी अच्छा स्पेस इसके अंदर दिया हुआ है। किचन देखिए इस तरह से प्लान्ड है कि ये सारा जो जोन है ये प्रेप जोन बन जाता है और लेफ़्ट हैंड साइड वाला स्टोरेज और पैंट्री यूनिट आ जाती है। तो इसमें नॉर्मली अगर आप देखें तो हम जैसे अपने घर के अंदर या नॉर्मल अपार्टमेंट्स के अंदर करवाते हैं काम, उसमें लोअर कैबिनेट्स यहीं तक आते हैं, इसके बाद अपर कैबिनेट्स और उसके बाद लॉफ्टेड एरिया आता है। बट इसके बाद अगर आप देखें तो लॉफ्टेड भी बहुत ऊपर तक जा रहा है, तो स्टोरेज बहुत है। डबल डोर रेफ्रिजरेटर आराम से इस कॉर्नर पे आ सकता है। ये वाला जो पोर्शन है इसमें सिंक एरिया आ सकता है, नीचे डिश वॉशर, ये सारी चीज़ें आप यहीं पे प्लान कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप वॉशिंग मशीन भी लगाना चाहें तो बाहर की तरफ बालकनी है। आइए अब इसकी बालकनी एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज यूटिलिटी एरिया जो है वो इसी को कह सकते हैं। इसके बाद ये पूरी एक रनिंग बालकनी है। तो हर टॉप फ्लोर पे यहाँ पे 2 पेंट हाउस होंगे। एक जो पेंट हाउस है वो सेंट्रल ग्रीन एरिया को फेस करेगा, दूसरा जो है वो रोड या फिर पार्क की तरफ फेस करेगा। डिपेंड करता है आप किस टावर के अंदर अपनी यूनिट बुक करते हैं। अब ये वाला जो स्पेस है ये सेकंड मास्टर बेडरूम के साथ है बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्पेस जो है वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है। इसमें आप आउटडोर फर्नीचर लगा के स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये अभी सिर्फ लोअर लेवल है, इसके ऊपर जो है वो टेरेस एरिया है, तो टेरेस एरिया भी अप्रॉक्सीमेटली 2665 स्क्वायर फीट का है। यहाँ से जो व्यू आता है वो कुछ इस तरह का आता है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं शहीद भगत सिंह पार्क है, इस पूरे सेक्टर का सबसे बड़ा पार्क है। इनफैक्ट 40 एकड़ में ये पूरा लश ग्रीन एरिया है, इसमें आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं। अब आइए यहाँ से आगे की तरफ दोबारा चलते हैं किचन के थ्रू इन द मास्टर बेडरूम। तो ये पूरी एक रनिंग बालकनी है। अब इसके बाद यहाँ पर इस विंग में ये लास्ट मास्टर बेडरूम है। सो इस बेडरूम को कुछ इस तरह से बनाया गया है, जैसे ही आप इसमें एंटर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा एक टॉल यूनिट बना सकते हैं जिसमें आपके शूज़ आ सकते हैं। ये रहेगा इसमें वॉक इन क्लॉजेट का स्पेस, स्लाइडर्स लगे हुए हैं, अच्छा इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अगेन ये एक ज़ीरो विजिबिलिटी जोन क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉय एंड दिस इज़ द एंटायर मास्टर बेडरूम स्पेस।
अब इस बेडरूम को इस हिसाब से प्लान किया गया है कि इसमें वॉशरूम एरिया जो है वो यहाँ पर आ जाता है, और कंपैरेटिवली अगर आप यहाँ पे बाथ टब भी लगाना चाहें तो उसका भी प्रोविज़न यहाँ पर है। तो इस स्पेस में बाथ टब आ सकता है, ये शावर एरिया हो गया या रेन शावर, जैसे भी आप इसको बनवाना चाहे वंस यू टेक द पोजेशन। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं अपर लेवल पे। अपर लेवल पे जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आप विला के अंदर से ही अपर लेवल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप वाया स्टेयरकेस ऊपर वाले लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प रखी है उनके लिए जो प्रोविज़न है, बिकॉज लिफ्ट जो है वो सिर्फ 21st फ्लोर तक आएगी, उनको बाहर से स्टेयरकेस का एक्सेस है जो अपर लेवल पे कनेक्ट करता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर कभी भी पार्टी होस्ट करते हैं तो वो भी लोग डायरेक्टली अंदर से जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट बाहर से ही ऊपर वाले लेवल को एक्सेस कर सकते हैं। जब आप स्टेयर के थ्रू, इंटरनल स्टेयर्स के थ्रू आएंगे तो आप यहाँ पर कनेक्ट होंगे। अब ये पूरा एक टेरेस एरिया है और अगर आप देखेंगे तो ये कवर्ड है, थोड़ा इसमें हाइट जो है बाउंड्रीज़ की वो ज़्यादा है। इसमें आप एक ओपन किचन कॉन्सेप्ट इस वाले एरिया में रख सकते हैं। फैमिली गेट टुगेदर है आपका तो अगेन यहाँ पर लाइव किचन या फिर परबोला डिज़ाइन से आप इस पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प रूम है और इसका जो वॉशरूम है वो भी साथ में अटैच्ड ही है। अगर आप डोमेस्टिक हेल्प नहीं रखते हैं तो ये एक स्टोर रूम का काम करेगा। इसके बाद अगर आप स्टेयरकेस के थ्रू आ रहे हैं तो आप इस स्पेस से अंदर आएंगे जो यहाँ पर इस लेवल पे कनेक्ट करेगा, बिकॉज इस लेवल पर है आपका अपना एक प्राइवेट पूल एरिया। सो ये पूरा पूल एरिया हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप आउटडोर फर्नीचर डाल सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक पाउडर रूम दे रखा है, सो जिसमें आप चाहें तो शावर एरिया भी प्लान कर सकते हैं, बिकॉज इतना स्पेस है इसके अंदर। यहाँ पर अगर हम पेंट हाउस की बात करें तो इन टोटल 22 पेंट हाउस अवेलेबल हैं, जो आपने आज इस वीडियो के अंदर देखा, जिसमें 3040 लोअर लेवल का एरिया है और इसके बाद अपर लेवल की अगर हम बात करें तो 2665 स्क्वायर फीट टेरेस एरिया है। यहाँ पर ड्यूप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स कैटेगरी के अंदर पेंट हाउस अवेलेबल हैं और अगर आप यहाँ पे पेंट हाउस प्लान कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 8000 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अगर आप पर स्क्वायर फीट वाइज अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 10,500 से 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट है और कॉस्ट वाइज अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली 4.5 करोड़ से 8.5 करोड़ तक के यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 2+ स्टडी और 3 BHK टोटली सोल्ड आउट है एंड सेम इज़ द केस फॉर 4 BHK। यहाँ पर कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं, 4 या 5 फ्लैट्स जो हैं वो 1750 के अंदर अवेलेबल हैं और सिमिलरली 2190 जो 3+ डोमेस्टिक हेल्प रूम के साथ आता है उसमें ऑप्शन है। मेजॉरिटी ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर पेंट हाउस के अंदर अवेलेबल हैं। So if you need more information regarding penthouse in Noida or maybe on Noida Expressway, then you can give us a call at the number mentioned below. We have a specialized team for this segment जो आपकी requirement समझकर आपको appropriate product suggest करेगी। So आज के लिए बस इतना ही। I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.